एंडोजेनिक संबंध है वो अर्थ की जो मूवमेंट है या अर्थ का जो इनिशियल जो आपको एक बाहरी लैंडस्केप दिखता है, इससे है बाहरी और आंतरिक दोनों की हम बात करेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे इवोल्व होती है, इन सबको हम स्टडी करने वाले, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम देखते हैं होता क्या है। देखो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है उसी का ही पार्ट है आपका एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो अर्थ जो है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्रिएट होती। और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है ये जो है अर्थ के बाहरी पार्ट्स, इसका जो फिजिबिलिटी है वो अर्थ के बाहरी पार्ट या बाहरी भाग में, ठीक है, बाहरी भाग में। ओके, पहले में है डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म होता है एपिरोजेनिक एंड ऑर्गोजेनिक। एपिरोजेनिक मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओरिजिनल टेंशन। ओके, सिंपल बात समझ। एंडोजेनिक में पहला है डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब एकदम महादेशीय यानी कि एक बहुत लार्ज स्केल पे जब इसका ये सब एग्जाम है ना। आपका एपिरोजेनिक्स में कुछ हिस्सा जो है मूवमेंट ऐसा हो, कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ चला चला जाता है, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनिक में पर्वत निर्माण कार्य जो है ना, जैसे जैसे माउंटेन बिल्ड होते हैं। अब माउंटेन बिल्ड कैसे होंगे, कुछ में टेंशन होगा है ना, कुछ टेंशन होगा, कुछ में क्या होगा कंप्रेशंस और फोल्ड्स बनेंगे है ना। वो फोल्ड्स कैसे बनते हैं, किस तरह से होता है। और कुछ प्रोसेस है वो सडनली होते हैं, जैसे कि वोल्केनो और अर्थक्वेक सडनली आते हैं। लेकिन इनका इसके अंदर क्या है कि ये आपका टाइम बेस्ड है, ये ड्यूरेशन बेस्ड होता है। इसमें एक लंबा टाइम आपको लगता है, फिर धीरे धीरे उस ये प्रोसेस जो है ये बनना शुरू होता है। जो ये सडनली वाले में क्या है, इसमें टाइम नहीं लगता, तुरंत आता है और तुरंत अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है ना। दूसरा एक्सोजन, आपके लिए ये ज्यादा important, ठीक है ना। एक्सोजेनिक में क्योंकि ये जो आपका पार्ट है कहीं ना कहीं आपका जियोलॉजी का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर जो क्योंकि अर्थ का इंटीरियर जो पार्ट है वो जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ज्यादा आता है। एक्सोजेनिक में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वेदरिंग और दूसरा इरोजन, है ना। वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग में तीन पार्ट्स है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और इरोजन में आपका आइस, रिवर, सी, विंड, अंडरग्राउंड एंड वाटर, ये सब किसके पार्ट है, ये आपके एक्सोजेनिक के, ठीक है ना। ओके चलो हम इसको स्टार्ट। इसमें ध्यान रखना इरोजन और वेदरिंग में, वेदरिंग मतलब अपनी एक ही जगह पे क्या है, चट्टानों का चटकना टूटना उसमें, ठीक है ना। ये किन तीन तरीके से होती है, ये या तो आपकी फिजिकल हो सकती है, या तो केमिकल हो सकती है, या तो बायोलॉजिकल, ठीक है। और ये जो आपका एक्सोजेनिक है इसके हम अगर देखें तो एक्सोजेनिक में क्या है कि सॉरी, एक्सोजेनिक का दूसरा पार्ट जो इरोजन है यानी अपर्दन, इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल्स होता है वो अपर्दन करना होता है, या उसके उस अपर्दन से जो मटेरियल्स है, जो सेडिमेंट्स है, अपर्दन होता है। तो क्या होता है कि उसमें किसके थ्रू होता है, ये वो उसके कारक है, ये इसके फैक्टर्स है ना, ये इसके फैक्टर्स है। ये किसके थ्रू होता है, वो आपकी आइस के थ्रू हो सकता है, रिवर वाटर के थ्रू हो सकता है, सी के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, अंडरग्राउंड के थ्रू, वाटर के थ्रू हो सकता है। ये हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस रेफर टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ that the result from the movement and dynamics of the earth's crust, ओके। इसका जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ये इंटरनल फोर्सेस में कहलाती है या उससे रेफर करती है। द अर्थ द रेड दैट रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट एंड डायनेमिक्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है, जो मूवमेंट होता है या जो उसमें जो चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये करता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना। एक बात ध्यान, जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ये आपका जो सरफेस है
उस पे जो है आपको एकदम असमानता क्रिएट करती है ना, कहीं आप देखिएगा पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं महासागर है। ये सब किसका रिजल्ट है? तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस का। एंडोजेनिक फोर्सेस में ऑर्गोजेनिक फोर्सेस क्रिएट हुई तो महापर्वत बन गए। ठीक है, उसी में एक फोर्सेस क्रिएट हुई या कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ जिससे मैदानी भाग बना, कुछ पठारी भाग बना, कुछ वोल्केनिज प्लेटूज बने, कुछ वोल्केनिज्म एक्टिविटी हुई। तो इससे क्या हुआ? असमानता ना, इन इक्विलिटी बिटवीन द लैंडस्केप्स क्रिएट होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये क्या करती है? समानता क्रिएट करती है ना, यानी कि ये क्या करती है? अपर्दन करती है। जब अपर्दन करती है तो क्या है कि जो आपका सरफेस है वहां पे एक इक्वल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है ना, जैसे ये एक्सोजेनिक फोर्सेस आर द एक्सटर्नल लाइक द वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है ना, वेदरिंग होना, फिर उसका अपर्दन करना, और फिर उसका इसे डिपोजिट कर देना। सच है रिवर, रिवर में क्या है? वेदरिंग हो रहा है, पहले पहाड़ों को काट रही है, छाट रही है रिवर्स, है ना, फिर उसका इरोजन कर रही है, उसे साथ में भी बहा रही है, और फिर उसका डिपोजिशन, एक जगह जा करके उसने डिपोजिट कर दिया वो मटेरियल था। दैट ऑपरेट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ का किसके ऊपर ये सब कुछ होता है? तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग दीज फोर्सेस इज द एसेंशियल फॉर द टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू द लैंडस्केप, लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन फॉर एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ठीक है इसका content है। एंडोजेनिक फोर्सेस ओवरव्यू, पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द विद इन द अर्थ इंटीरियर। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? तो ये आपका अर्थ इंटीरियर पार्ट में होती है। दीज फोर्सेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक है ना, किसका ये है? दीज फोर्सेस जो है लेड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, earthquakes and volcanic activity. Okay, that includes tectonic forces, volcanic activities and isostatic movement. किसकी में होता है ये? The includes tectonic forces, volcanic activity and isostatic movement. ठीक है, टाइप्स ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस, टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उसके तीन टाइप है। पहला है आपका टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस की कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट। टेक्टोनिक फोर्स क्या है? ये आपकी अर्थ प्लेट जो है हमारी, यानी प्लेटें हैं, उसकी मूवमेंट से रिलेटेड होती है। सॉरी, मूव अब कैसे? जैसे मान लीजिए अर्थ का ये पार्ट है, ये ऊपर हिस्से में क्या है? ये आपकी प्लेट्स है। ये क्या है? ये आपकी प्लेट्स है। अब ये प्लेट्स में हमने वो पहले भी बताया, जैसे ये सब किसका पार्ट है? ये सब आपका क्रस्ट का पार्ट है। फिर नीचे आपका एस्थनोस्फियर है, एस्थनोस्फियर है। एस्थनोस्फियर जो है वो लाइक ए आपका पेस्ट, इस तरह आपका बिहेव करती है। और फिर नीचे आपका, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रोस्फियर से नीचे जो मेटल का पार्ट है वो कन्वेंशनल करंट्स ओकर करता है, और कन्वेंशनल करंट से जो है एस्ट्रोस्फियर मूवमेंट होते हैं, जिससे प्लेट्स में मूवमेंट होती है। तो ये जो है किस एग्जांपल है? ये टेक्टोनिक। दूसरा वोल्केनिक फोर्स पोस्ट बाय द मैग्मा मूवमेंट विद इन द अर्थ। जब मैग्मा जो है वो मूव करता है एक नंबर ऑफ टाइम्स के बाद में, जब वो मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा जो है वो हाई इंटेंसिटी में आ जाती है कि अब उसे बाहर निकलना है ना, तो वो कोई भी जगह देखती है, कोई भी स्पेस देखती है जहाँ से वो क्या है, वो बाहर की तरफ आ सके। ठीक है, तो ये वोल्केनिक फोर्सेस है, किससे मूव करती है? ये मैग्मा के से मूवमेंट करती है। और ये कहाँ होता है? तो विद इन द अर्थ। आइसोस्टैटिक फोर्सेस, आइसो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। वर्टिकल जो मूवमेंट होता है आइसोस्टेसिस का, तो उसे हम आइसोस्टैटिक फोर्सेस के टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस तीन टाइप्स की, टेक्टोनिक फोर्सेस, वोल्केनिक फोर्सेस एंड आइसोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। टेक्टोनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस caused the movement of the lithosphere plate, है ना, लिथोस्फियर जो प्लेट्स है उससे मूव करता है। दिस मूवमेंट लीड्स द अर्थक्वेक्स, volcanic activity and the formation of mountains. Example, the Himalaya formed by the coalition of the Indian and Eurasian plates। ठीक है ना, coalition of the Indian and Eurasian plates। अब देखिए जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है,
ठीक है। और ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका यूरेशियन, यूरेशियन। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये आपका जो रीजन था, यहाँ था टेथीस सागर, है ना, इसे हम बोलते हैं टेथीस यूसाइक्लिन, यूसाइक्लाइन, ठीक है, टेथीस भू सन्नत, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये मूव किया, यानी ये इस तरफ मूव किया और ये इस तरफ मूव किया, तो भाई ये जो आपका टेथिस भूषण रहती थी, यहाँ बहुत सारी रिवर्स भी आती थी, जो आज ये पंच जो आपकी रिवर्स कहते हैं, ये पहले इसी तरीके से बहती थी। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती थी, बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है वो यहाँ पे ऐसे जमा कर। अब होता क्या है कि जब ये मूवमेंट एक दूसरी तरफ बढ़ता है, यानी एक दूसरी की तरफ ज़्यादा आता है, तो भाई इसमें भी कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। इस जब दो चीज़ें से दबेगी, दबने से क्या होगा, उसमें कंप्रेशन होगा। अब जब कंप्रेशन होगा तो भाई आपके पास जैसे दो चीज़ें हैं ये वाली, ठीक है ना, लगातार दो फोर्सेस जैसे क्रिएट कर रहे हैं आपस में। तो ये क्या कर रही है कि ये इस तरह से ना, ये जो सेडिमेंट्स है ये अप 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 अपवेलिंग हो रहा है, अपवार्डिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो भाई इससे क्या हुआ कि ये बहुत सारे से फोल्ड्स क्रिएट्स। फिर लास्ट में आपने एग्जांपल देखा कि भाई आज जो आपका हिमालय है, इससे क्या हुआ, पर्वत बने, ठीक है। तो यही वो कह रहा है, ये टेक्टोनिक फोर्सेस का एग्जाम, ठीक है ना। टेक्टोनिक फोर्स क्या था, हिमालय फॉर्म्ड बाय द कोलिशन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, एंड दीज मूवमेंट लीड्स विद अर्थक्वेक। देखो इसी से अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज तो होती ही होती है टेक्टोनिक फोर्सेस, क्योंकि भाई प्लेटों का चटकना है ना, प्लेट्स जो है वो मूव करते, देखो जब प्लेट एक दूसरे की तरफ दूर जा रही है ना, अब सारी बाउंड्री जिसे हम कहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ रही है या आपस में एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म प्लेट जिसे बाउंड्री कहते हैं, वो घर्षण कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है, तो उससे क्या होगा भाई, भूकंप ही तो आएगा ना। तो वो अर्थक्वेक, वोल्केन अर्थक्वेक का एग्जांपल है, वोल्केनिक एक्टिविटीज का एग्जांपल है, और ये फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हमने आपको ये करवा दिया, ठीक। वोल्केनिक फोर्सेस, सेकंड क्या था, वोल्केनिक फोर्सेस था। वोल्केनिक फोर्सेस आर द कोस्ड बाय द अपवार्ड, ठीक है, अपवार्ड मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा, यानी कि आप समझिए वोल्केनिक एक्टिविटी जो फोर्सेस है वो किससे कोस्ट होती है, बाय द, जब आपके पास मैग्मा का जो चेंबर है वो इसे भर गया है मान, तो वो क्या करेगी, मूव करेगी, यानी अपवार्ड करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ जो है ये फेंकेंगे। द इरोप्शन ऑफ द मैग्मा क्रिएट्स लैंडफॉर्म सच एज ए वोल्केनोस एज एंड प्लेट्यूस। अब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिएगा ध्यान से कि भाई जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट्स है ना, तो ये दो प्लेट्स, ठीक है। एक आपका जो है ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये आपका ओशियनिक प्लेट है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो हमने बताया कि इसका जो करेक्टर कैसा है, तो ये आपका इसका जो करेक्टर है ये आपका ग्रेनाइट टाइप का है ना, ग्रेनाइट टाइप का, और ये आपका बेसाल्टिक करेक्टर वाली है। तो बेसाल्टिक करेक्टर से क्या हुआ कि ये अब नीचे की तरफ दबेगी, जब ये नीचे की तरफ दबेगी तो इसका जो दूसरा फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, और ये जो है ये नीचे की तरफ जाएगी, है ना, यानी ये चीज ऐसे ऐसे क्रिएट होगी। जब नीचे ऊपर की तरफ जाएगी तो अब ध्यान रखना, अब नीचे क्या है, ओशनिक करंट्स है, वो सॉरी कन्वेंशनल करंट्स है। तो एक टाइम के बाद जाने के बाद में ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबडक्शन हो जाएगी, सबडक्शन हो जाएगी, ये बोलते हैं क्षेपण, सबडक्ट कर गई। तो प्लेट जब सबडक्शन में चली जाएगी तो भाई यहां से जब ये मैग्मा पिघलना शुरू करेगा तो भाई किसी ना सारे से बाहर निकलेगा ना, ये तो ये बाहर निकलेगा इस तरह से, तो ये आपका वोल्केनिक एक्टिविटी आती है, इसे ही कहते हैं वोल्केनिक फोर्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल, माउंट वेसुवियस इन इटली, वेसुवियस कहाँ है, वेसुवियस जो है वो इटली में है। माउंट सेंट हेलेनास इन यूएसए, ये किसके एग्जाम्पल है आपके,
तो ये आपके वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है, माउंट विशुसियस एंड इटली एंड माउंट हेलेंस इन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशुसियस माउंटेन का जो लोकेशन है वो क्या है, इटली में है, और माउंट सेंट हेलेना के जो लोकेशन है वो क्या है, वो आपका यूएसए में है, ठीक है। ओके, एक्सोजेनिक फोर्सेस ओवरव्यू, ये अब हमारे का जो है ये नेक्स्ट क्लास जो है ये चल रहा है, सॉरी, exogenic forces overview. Exogenic forces act on the earth's surface and are driven by the external sources like the sun and the atmosphere, sun and the atmosphere. Exogenic forces जो है ये बेसिकली क्या है, तो ये आपका फोर्सेस है अर्थ के सरफेस यानी कि बाहरी भाग को जो है ये देखती है, भारी भाग को ठीक करती है, भारी भाग में कुछ ये क्रिएट करती है, और ड्रिवन बाय एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस से ड्रिवन होती है लाइक द सन एंड द एटमोसफियर, एंड सन एंड एटमोसफियर के कोरिलेशन से जो है ये फोर्सेस जो है ये मूव करती है, ये बनती है। दीज फोर्सेस कॉज द wearing down or erosion of the earth's surface, example the weathering, erosion and decomposition, ठीक है। तो देखो वेदरिंग, इरोजन एंड जैसे कुछ जो फोर्सेस है, मैंने आपको पहले बताया था एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है ये आपका आउटर फोर्सेस है, ये बोलते हैं हम आउटर फोर्स। और आउटर फोर्सेस क्या करती है, आउटर फोर्सेस जो है तो जो असमानताएं या इन इक्वलिटीज जो क्रिएट किया है एंडोजेनेसिस, एंडोजेनेसिस ने जो इन इक्वलिटीज क्रिएट किया है, एक इन इक्वलिटीज बिटवीन द लैंडस्केप, उसको ये क्या करती है, इक्विबिलियम जिसे हम कहते हैं ना, उसको ये जो है इक्वलाइज करती है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पहाड़ बन गया तो उसमें क्या करेगा कि ये वेदरिंग से उस पहाड़ को काट छांट करना, इरोजन करना उसका, ठीक है, और फिर उसे जो है उसका जो तलछट होगा या जो उसकी सेडिमेंट्स जो होगी उसका जो है वो फिर मैदानी भागों में जा करके उसको जो है डिपोजिशन करना, ये इसका जो है एक्सोजेनिक फोर्स का पार्ट रहेगा। इसके एक्सोजेनिक फोर्सेस जो में जो आपके मेन जो फैक्टर्स होंगे या जो मेन जो आपके कारक होंगे उसमें बहुत फेमस है, अगर आपकी बात करें जैसे रिवर का जो आपका वर्क है, ठीक है ना। रिवर का जो कि रिवर आप देखिए कहीं से जो है पहले पहाड़ों को काट रही है, छाट रही है, फिर मैदानों में तलछट जमा कर रही है, फिर लास्ट में जाकर डेल्टा बना, डेल्टा बना करके वो हमें समा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सोजेनिक में बेसिक करंट है। टाइप्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस में वेदरिंग, वेदरिंग क्या कि ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स, ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स ड्यू टू केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ड्यू टू केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। ब्रेकडाउन हो जाता है जैसे केमिकल में मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शंस है, या फिजिकल में जैसे सन है ना, सन जो है उसकी सन आइसोलेशन से या सनलाइट से जो है वो ब्रेकडाउन होता है। एंड बायोलॉजिकल फिजिकल में क्या होता है, जैसे कि जड़ें वगैरह जो होती है, पेड़ों की रूट्स वगैरह होती है, वो जो चट्टानें होती है उन्हें कमजोर कर देती है, उससे भी इरोजन। इरोजन क्या है, द रिमूवल ऑफ द सरफेस मटेरियल बाय द विंड, वेटर एंड आइस, जो सरफेस मटेरियल है आपका या चट्टानों का बाहरी आवरण है उसे रिमूव कर देना, रिमूवल कर देना ऑफ द सरफेस मटेरियल, ये किसका पार्ट है, इरोजन का पार्ट है। डिपोजिशन में क्या है, द प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स कैरिड बाय द एजेंट्स ऑफ द इरोजन आर ड्रॉप्ड, ठीक है ना, आर ड्रॉप्ड, तो ये इसका डिपोजिशन में पार्ट होता है। तो वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये दो चीजें हमने, तीन चीजें हमने देखा कि ये किसका पार्ट है, ये एक्सोजेनिक का पार्ट है। अब एक दो तीन बातों को थोड़ा ध्यान से समझ, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स में क्या, जैसे मान लीजिए इन द लाइटी डे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि चट्टाने हैं, ये इसे हम कहते हैं चट्टान है, ठीक है। अब ये आपका सनलाइट है जो इस पर कंटिन्यू पड़ रहा है। अब सनलाइट जब कंटिन्यू पड़ेगा तो बच्चों चट्टान का जो बाहरी आवरण है, सॉफ्ट चट्टान है मान लीजिए, एग्जाम्पल वो हार्ड में भी होता है, बट एग्जाम्पल देते हैं आपको कि सॉफ्ट में, अब जब कंटिन्यू इस पे आइसोलेशन जो है वो बन रहा है या आइसोलेशन आ रहा है,
तो इससे क्या होगा, जो इसका जो बाहरी परत होगा ना, ये चटक जाएगी। जो बाहरी परत है ये क्या करेगी, टूट जाएगी, इसमें टूटन पैदा हो जाएगी सर्टेन टाइम के बाद में। अब जब इसमें टूटन होगा, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे वाली, और एक टाइम आएगा कि ये पूरी इरोज हो जाए, पूरी इसकी इसकी वेदरिंग हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या होगा, एक सेडिमेंट के रूप में काम करेगा, फिर एक हवा जो होगी या विंड होगी या रिवर होगी, इसे अपने साथ जो है मूव करा ले जाएगी और वहां जाकर डिपोज कर देगी, जहाँ इसकी, जहाँ पर ये सुटेबल एक जोग्राफिकल लोकेशन पाती है। तो ये जो है ये एक इसका पार्ट है, ये एक्सो फोर्सेस का है। और इसी तरीके से जो है एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है क्रिएट होती है एक्सोजेनिक। तो आज की क्लास में हमने एंडोजेनिक, एंडोजेनिक क्या होता है वो हमने देखा, एक्सोजेनिक क्या होता है हमने देखा, फिर कितने टाइप्स है, वो किस तरह से मूव करती है, और जो टाइप्स है उनका बिहेवियर कैसा है, और उनके एग्जाम्पल कैसे हैं वो हमने देखे। और इसके अलावा हमने जैसे कि सेंट हेलेना और विशुसियस इटली वाला, और सेंट हेलेना यूएसए वाला, वो हमने एग्जांपल देखा कि वोल्केनिक एक्टिविटीज कैसे होती है, किससे वो पर्वत बने। हिमालय का हमें थोड़ा सा आइडिया लिया कि हिमालय किस तरह से एक, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन है, और किस तरह से जो है हिमालय जो है टेक्टोनिक प्लेट्स का एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में जो है हमारा ये टॉपिक है ये पूरा हुआ है। इसमें हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो वेदरिंग को ही हम कवर करेंगे, वेदरिंग क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है वेदरिंग, ये सब हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, इसके अंदर जो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, इसका जो नेक्स्ट वर्जन हम वेदरिंग पे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अलग से क्लास प्रॉपर आपकी होगी, वेदरिंग क्या है, वेदरिंग के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स में से बेटर एग्जांपल्स हैं, वो हम एक नेक्स्ट क्लास में, और फिर इरोजन का एक अलग। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट सड्डा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।